नमस्कार प्यारे श्रोतागण। आज हम मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गोदान का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। पहले भाग में आपने सुना कि होरी राय साहब के वहां जाने के लिए उत्सुक है, जिस हेतु उसकी पत्नी धनिया से उसकी कुछ हल्की फुल्की कहासुनी होती है और होरी राय साहब के घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसके पड़ोस के गांव का रहने वाला भोला मिलता है, जो पशुपालन करता है, गाय भैंसों का दूध निकालकर अपनी जीवन यापन करता है। उसके साथ पहुंचता है। उसी बीच वह देखता है कि उसके पास एक बढ़िया सी गाय है। उस पर होरी का मन ललचा जाता है। फिर क्या था, विभिन्न प्रकार के बातों का जोड़ तोड़ निकालते हुए वह गाय होरी को किसी प्रकार से भोला देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाद में अपनी मजबूरी बताता है, जिसको सुन होरी का मन बदल जाता है और वो उस समय गाय लेने को मना कर देता है, बल्कि उसको उसकी समस्या दूर करने के लिए अपने घर भूसा ले जाने के लिए कहता है। इतना सब हो जाता है और हमारा पहला भाग यहीं पर खत्म होता है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें। आइए सुनते हैं आज दूसरा भाग। सिमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। जिले का नाम बताने की कोई जरूरत नहीं। होरी बेलारी में रहता है, राय साहब अमरपाल सिंह सिमेरी में। दोनों गांवों में केवल 5 मील का अंतर है। पिछले सत्याग्रह संग्राम में राय साहब ने बड़ा यश कमाया था। काउंसिल की मेंबरी छोड़कर जेल चले गए थे। तब से उनके इलाके में असमियों को उनसे बड़ी श्रद्धा हो गई थी। यह नहीं कि इनके इलाके में असमियों के साथ कोई खास रियायत की जाती हो या डाड़ और बेगार की कड़ाई में कुछ कमी की गई हो, मगर यह सारी बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। राय साहब की कीर्ति पर कोई कलंक न लग सकता था। वह बेचारे भी तो उसी व्यवस्था के गुलाम थे। जाब्ते का काम तो जैसे होता चला गया वैसे ही होगा। राय साहब की संजनता उस पर कोई असर न डाल सकती थी। इसीलिए आमदनी और अधिकार में जो भर की भी कमी न होने पर भी उनका यश मानो बढ़ गया था। असमियों से वह हंसकर बोल लेते थे, यही क्या कम है? सिंह का काम तो शिकार करना है। अगर वह गरजने और गुर्राने के बदले मीठी बोली बोल सकता तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार की खोज में जंगल में न भटकना पड़ता। राय साहब राष्ट्रवादी होने पर भी हुकाम से मेल जोल बनाए रखते थे। उनकी नजरें और डालियां और कर्मचारियों की दस्तूरी जैसे कि तैसी चली आती थी। साहित्य और संगीत के प्रेमी थे, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता थे, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। उनकी पत्नी को मरे आज 10 साल हो चुके थे, मगर दूसरी शादी ना की थी। हंस बोलकर अपने विदुर जीवन को बहलाते रहते थे। होरी ड्योढ़ी पर पहुंचा तो देखा जेठ के दशहरे के अवसर पर होने वाले धनुष यज्ञ की बड़ी जोरों से तैयारियां हो रही हैं। कहीं रंगमंच बन रहा, कहीं मंडप, कहीं मेहमानों का आतिथ्य गृह, कहीं दुकानदारों के लिए दुकानें। धूप तेज हो गई थी, पर राय साहब खुद काम में लगे हुए थे। अपने पिता से संपत्ति के साथ साथ उन्होंने राम की भक्ति भी पाई थी और धनुष यज्ञ को नाटक का रूप देकर उसे शिष्ट मनोरंजक का साधन बना दिया था। इस अवसर पर उनके यार दोस्त हकीम हुकाम सभी निमंत्रित होते थे और 2-3 दिन इलाके में बड़ी चहल पहल रहती थी। राय साहब का परिवार बहुत विशाल था। कोई 150 सरदार एक साथ भोजन करते थे। कई चच्चा थे, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई। एक चच्चा साहब राधा के अनन्य उपासक थे और बराबर वृंदावन में रहते थे। भक्ति रस के कितने ही कविता रच डाले थे और समय समय पर उन्हें छपवाकर दोस्तों को भेंट किया करते थे। एक दूसरे चच्चा थे जो राम के परम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद कर रहे थे। रियासत से सबके वासी के बंधे हुए थे। किसी को कोई काम करने की जरूरत न होती थी। होरी मंडप में खड़ा सोच रहा था कि अपने आने की सूचना कैसे दें। सहसा राय साहब उधर ही आ निकले और उसे देखते ही बोले, अरे तू आ गया होरी, मैं तो तुझे बुलाने वाला था। देख, अब की तुझे राजा जनक का माली बनना पड़ेगा, समझ गया ना? जिस वक्त जानकी जी मंदिर में पूजा करने जाती हैं, उसी वक्त तू एक गुलदस्ता लिए खड़ा रहेगा और जानकी जी की
भेंट करेगा। गलती न करना और देख, आसमियों से ताकीद करके ये कह देना कि सबके सब शगुन करने आए, मेरे साथ कोठी में आ, तुझसे कुछ बातें करनी है। वह आगे आगे कोठी की ओर चले, होरी पीछे पीछे चला। वहीं एक घने वृक्ष की छाया में एक कुर्सी पर बैठ गए और होरी को जमीन पर बैठने का इशारा करके बोले, समझ गया मैंने क्या कहा? कारकुन को तो जो कुछ करना है वह करेगा ही, लेकिन आसमी जितने मन से आसमी की बात सुनता है, कारकुन की नहीं सुनता है। हमें इन्हीं 5-7 दिनों में 20,000 का प्रबंध करना है। कैसे होगा समझ में नहीं आता। तुम सोचते होगे मुझे टके के आदमी से मालिक क्यों अपना दुखड़ा ले बैठे, किससे अपनी मन की कहूँ, ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास होता है। इतना जानता हूँ कि तुम मन में मुझ पर हंसोगे नहीं, और हंसो भी तो तुम्हारी हंसी भी बर्दाश्त कर सकूंगा। नहीं सह सकता उनकी हंसी जो अपने बराबर के हैं, क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है, और वे क्यों ना हंसेंगे। मैं भी तो उनकी दुर्दशा और विपत्ति और पतन पर हंसता हूँ, दिल खोल कर, तालियां बजाकर। संपत्ति और सहृदयता में वैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया माल गुजारी की इल्लत हो में हवालात हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, कोई किसी वेश्या के हाथों उल्लू बन जाए या अपने आसमियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बगले बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई है, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार हैं। अरे और तो और हमारे चचेरे, फुफेरे, ममेरे, मसौरे भाई जो इसी रियासत की बदौलत मौज उड़ा रहे हैं, कविता कर रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, शराबे पी रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं, वह भी मुझसे जलते हैं, और आज मर जाऊं तो घी के चिराग जलाएंगे। मेरे दुख को दुख समझने वाला कोई नहीं है। उनकी नजरों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, और अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। मैं अगर अपना ब्याह करके घर में कलह नहीं बढ़ाता तो यह मेरी निज स्वार्थ पड़ता है। अगर ब्याह कर लूं तो वह विलास अंधता होगी। अगर शराब नहीं पीता तो मेरी कंजूसी है। शराब पीने लगूं तो वह प्रजा का रक्त होगा। अगर अय्याशी नहीं करता तो आरसिक हूँ। अय्याशी करने लगूं तो फिर कहना ही क्या। इन लोगों ने मुझे भोग विलास में फंसाने के लिए कम चालें नहीं चली, और और अब तक चलते जाते हैं। उनकी यही इच्छा है कि मैं अंधा हो जाऊं और ये लोग मुझे लूट लें, और मेरा धर्म यह है कि सब कुछ देखकर भी कुछ न देखूं, सब कुछ जानकर भी गधा बना रहूं। राय साहब ने गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए 2 बीड़े पान खाए और होरी के मुंह की ओर ताकने लगे, जैसे उसके मनोभाव को पढ़ना चाहते हों। होरी ने साहस बटोरकर कहा, हम समझते थे कि ऐसी बातें हम ही लोगों में होती हैं, पर जान पड़ता है बड़े आदमियों में उनकी कमी नहीं है। राय साहब ने मुंह पान से भरकर कहा, तुम हमें बड़ा आदमी समझते हो? हमारा नाम बड़े हैं पर दर्शन थोड़े। गरीबों में अगर ईर्ष्या या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ऐसी ईर्ष्या और वैर को मैं क्षम्य समझता हूँ। हमारे मुंह की रोटी कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर निकालना हमारा धर्म हो जाता है। अगर हम छोड़ दें तो देवता हैं। बड़े आदमियों की ईर्ष्या और वैर केवल आनंद के लिए है। हम इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि हमें नीचता और कुटिलता में ही निस्वार्थ और परम आनंद मिलता है। हम देवतापन के उस दर्जे पर पहुंच गए हैं जब हमें दूसरों के रोने पर भी हंसी आती है। इसे तुम छोटी साधना मत समझो। जब इतना बड़ा कुटुंब है तो कोई न कोई तो हमेशा बीमार रहेगा ही, और बड़े आदमियों के रोग भी बड़े ही होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या जिसे कोई छोटा रोग हो जाए, मामूली ज्वर भी आ जाए तो हमें सरसाम की दवा दी जाती है। मामूली फुंसी भी निकल आए तो वह जहरबाद बन जाती है। अब छोटे सर्जन और मझोले सर्जन और बड़े सर्जन तार से बुलाए जा रहे हैं। मसीहुल मुल्क को लाने के लिए दिल्ली आदमी भेजा जा रहा है, बिस्का आचार्य को लाने के लिए कलकत्ता,
उधर देवालय में दुर्गा पाठ हो रहा है और ज्योतिषाचार्य कुंडली का विचार कर रहे हैं। तंत्र के आचार्य अपने अनुष्ठान में लगे हुए हैं। राजा साहब को यमराज के मुंह से निकालने के लिए दौड़ लगी हुई है। वैद्य और डॉक्टर इसी ताक में रहते हैं कि कब सिर में दर्द हो और कब उनके घर में सोने की वर्षा हो। और ये रुपए तुमसे और तुम्हारे भाइयों से ही तो वसूल किए जाते हैं, भाले की नोक पर। मुझे तो यही आश्चर्य होता है कि क्यों तुम्हारे अहों का दावानल हमें भस्म नहीं कर डालता। मगर नहीं, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भस्म होने में तो बहुत देर नहीं लगती, वेदना भी थोड़ी ही देर की होती है। हम जो और अंगुल अंगुल और पोर पोर भस्म हो रहे हैं। उस हाहाकार से बचने के लिए हम पुलिस की, हुकाम की, अदालत की, वकीलों की शरण लेते हैं और रूपवती स्त्री की भांति सभी के हाथों का खिलौना बनते हैं। दुनिया समझती है हम बड़े सुखी हैं। हमारे पास इलाके, महल, सवारियां, नौकर चाकर, करज, वेश्याएं क्या नहीं है। लेकिन जिसकी आत्मा में बल नहीं, अभिमान नहीं, वह और चाहे कुछ भी हो, आदमी नहीं। जिस दुश्मन के भय के मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुख पर सब हंसे और रोने वाला कोई ना हो, जिसकी चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोग विलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल गया हो, जो हुकाम के तलवे चाटता हो और अपने अधीनों का खून चूसता हो, उसे मैं सुखी नहीं कहता। वह तो संसार का सबसे बड़ा अभागा प्राणी है। साहब शिकार खेलने आए या दौरे पर, मेरा कर्तव्य है कि उनके पीछे दुम हिलाता रहूं। उनकी भौंवों पर शिकन पड़ी और हमारे प्राण सूख गए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या नहीं करते। मगर वह पचड़ा सुनाने लगूं तो शायद तुम विश्वास ही ना करो। डालियों और रिश्वतों तक खैर गनीमत है, हम सिजदे करने को भी तैयार है। मुपतकोरी ने हमें अपंग बना दिया है। हमें अपने पुरुषार्थ पर लेस मात्र भी विश्वास नहीं। केवल अफसरों के सामने दुम हिला हिलाकर किसी तरह कृपा पात्र बने रहना और उनकी सहायता से अपनी प्रजा पर आतंक जमाना ही हमारा उद्यम है। कुछ लघुओं की खुशामद ने हमें इतना अभिमानी और तुनक मिजाज बना दिया है कि हमें शील, विनय और सेवा का लोप हो गया है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सरकार हमारे इलाके छीनकर हमें अपनी रोजी के लिए मेहनत करना सिखा दे तो हमारे साथ महान उपकार करे। और ये तो निश्चय है कि अब सरकार भी हमारी रक्षा ना करेगी। हमसे अब उसका कोई स्वार्थ नहीं निकलता। लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने को तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाए। वह हमारे उद्धार का दिन होगा। हम परिस्थितियों के शिकार बने हुए हैं। यह परिस्थिति ही हमारा सर्वनाश कर रही है। और जब तक संपत्ति की यह बेरी हमारे पैरों से न निकलेगी, जब तक यह अभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का वह पद ना पा सकेंगे जिस पर पहुंचना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। राय साहब ने फिर गिलोरी दान निकाला और कई गिलोरियां निकाल कर मुंह में भर ली। कुछ और कहने वाले थे कि एक चपरासी ने आकर कहा, सरकार, बेगारों ने काम करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं जब तक हमें खाने को ना मिलेगा हम काम ना करेंगे। हमने धमकाया तो सब काम छोड़कर चले गए। राय साहब के माथे पर बल पड़े, आंखें निकाल कर बोले, चलो मैं इन दुष्टों को ठीक करता हूँ। जब कभी खाने को नहीं दिया तो आज यह नई बात क्यों? क्या आने रोज के हिसाब से मजूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही? और इस मजूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े। फिर होरी की ओर देखकर बोले, तुम अब जाओ होरी, अपनी तैयारी करो। जो बात मैंने कही उसका ख्याल रखना। तुम्हारे गांव से मुझे कम से कम 500 की आशा है। राय साहब झल्लाते हुए चले गए। होरी ने मन में सोचा, अभी यह कैसी कैसी नीति और धर्म की बातें कर रहे थे और एकाएक इतना गर्म हो गए। सूर्य सिर पर आ गया था। उसके तेज से अभिभूत होकर वृक्षों ने अपना पसार समेट लिया था। आकाश पर मिटियाला गर्द छाया हुआ था और सामने पृथ्वी कांपती हुई जान पड़ती थी। होरी ने अपना डंडा उठाया और घर चला। सगुन के रुपए कहाँ से आएंगे, यही चिंता उसके सिर पर सवार थी और वह घर की ओर चलने लगा। तो मेरे प्यारे श्रोतागण, आज हमने गोदान उपन्यास का दूसरा पाठ सुना और आशा करते हैं यह प्रस्तुति भी आपको पसंद आई होगी।
तो आप सभी लोग चैनल से इसी तरीके जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। जल्द ही हम इसका तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद।